नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुंबई के कॉरपोरेट सेंटर से अभी लाइव हूं और एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आप सभी लोग पूछना चाहते थे इस टॉपिक में कि आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने कैबिनेट में रिशफलिंग करना पड़ा। इसको समझने के लिए पहले भी बताया जा चुका था आप लोगों को कि जब इन्होंने ओथ सेरेमनी ली थी, अर्थात 30 मई 2019 का डेट था। 30 मई 2019 का डेट था और जो टाइमिंग था वो शाम का 7 बजे था और दिल्ली में इन्होंने शपथ समारोह लिया था। उस समय भी दो तीन बातें क्लियर की गई थी कि कुछ तो ऐसा होने वाला है कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ होगा वो ज़्यादा होगा और बीच में पेंडेमिक भी आया। इस हालांकि पेंडेमिक की प्रेडिक्शन अलग थी, वो ओथ सेरेमनी में नहीं बताई गई थी। लेकिन अभी जो शफलिंग हुआ है, इस शफलिंग का क्या प्रभाव पड़ने वाला है देश पर, क्या प्रभाव पड़ने वाला है विशेष रूप से जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, वर्तमान दशा जो चल रही है, जो जब कोई मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या कोई मंत्रिमंडल चेंज होता है तो उसकी कुंडली जिस समय ओथ सेरेमनी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करनी चाहिए। तो वृश्चिक लगन की कुंडली है और वैसे भी आप देखिएगा माननीय मोदी जी की जितनी भी कुंडलियां होती हैं, चाहे वो उनका कोई भी डिसीजन होता है वो वृश्चिक लगन में ही लेते हैं। वृश्चिक लगन उनका लग्नेश भी है और अभी कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे ही एक वीडियो पोस्ट किया था कि माननीय मोदी जी की मंगल की दशा प्रारंभ हो रही है और आप लोगों ने देखा भी था। और माननीय मोदी जी की जो मंगल की जो दशा प्रारंभ हुई है उसका पहला स्टार्टिंग इनिशियल हो चुका है। जो भविष्यवाणी बताई गई थी कि मंगल की दशा प्रारंभ होने वाली है और कुछ बड़े डिसीजन ये लेंगे, ये पहली भविष्यवाणी जो बताई गई थी ये सत्य हुई है। अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शफलिंग हुई है, जब शफलिंग हुई है तो निश्चित रूप से जो इंटेंशन है, हम ये कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी का जो इंटेंशन है वो आगे 2022 के भी चुनाव है, 2023 के भी चुनाव है और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो उनके मद्देनज़र अगर देखा जाए तो ये शफलिंग किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो कुंडली बन रही है उसके हिसाब से अगर मैं टाइमिंग निकालता हूँ तो अभी बुध के अंदर शनि की दशा चल रही थी और शनि के अंदर जो है शुक्र की दशा आई है। शुक्र जो होता है वो इन लगन कुंडली में, वृश्चिक लगन की कुंडली में एक मारक का काम करता है या परेशानी बढ़ाता है, कोई एक बड़े डिसीजन को लेना। तो आप देखिए काफ़ी दिनों से माननीय मोदी जी, चाहे वो कोविड का रीज़न हो चाहे कोई भी रीज़न हो, बहुत सारे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अब वो कंडीशन आ रही है, मंगल की दशा प्रारंभ हो चुकी है। मैं अब बता दे रहा हूँ, भले ही आपके चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं, दशा शायद मोदी जी का नवंबर में दिखा रहा था चेंज होने का, लेकिन असर पहले ही आ जाता है। कुछ दिन पहले महादशा का असर स्टार्ट हो जाता है और ये वही स्टार्टिंग दशा है जहां पर आक्रामक मोड पर मोदी जी आने वाले हैं और इसका प्रभाव जो आने वाले टाइम में है, 2022 का जो चुनाव होगा उस पर बहुत ही सकारात्मक होगा, क्योंकि इनकी कुंडली एग्जैक्टली सही है। जब कुंडली एग्जैक्टली सही होगा तो प्रिडिक्शन भी एग्जैक्टली सही जाएगा। आने वाले टाइम में कुछ कठोर निर्णय भी ये लेंगे और क्या क्या निर्णय इनको लेना है, क्योंकि चुनाव भी है और साथ में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी काम करने वाले हैं। जैसे आर फैक्टर इनके लिए काफ़ी काम करेगा, वाई फैक्टर इनके लिए काफ़ी काम करेगा और ये जो फैक्टर्स हैं, मतलब जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं वो उनके लिए और मोदी जी का जो जोड़ी है, ये दोनों मिलकर
अब एक बड़े डिसीजन की ओर अग्रसर होंगे और जितने विपक्षी पार्टी थे उनके लिए अब एक प्रकार से देखा जाए कठिनाई भरा दिन प्रारंभ होगा। मैं आपको पहले ही बताया था कि जो अभी तक मोदी जी के बारे में नहीं देखे हैं वो अब आप देखिएगा। मंगल इनका लग्नेश है और मंगल सेनापति है और इनकी वर्ष कुंडली में जो मुंथा की जो पोजीशन है, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ बड़ा कदम अब ये लेंगे और ये जो कदम होगा हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। हमारे देश के लिए अच्छा है तो हमारे लिए भी ऑब्वियस सी बात है ये अच्छा डिसीजन रहेगा। जहाँ तक ये शफलिंग हुआ है वो इनके चार्ट में भी आ रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ को मैंने मैच किया है। मोदी जी की मंगल की दशा प्रारंभ हो चुकी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो बुध के अंदर शनि के अंदर शुक्र जो चल रहा है 3/11 तक इनका चलेगा और फिर सूर्य स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 नवंबर के बाद इनके एक के बाद एक के बाद एक आप देखिएगा इनका डिसीजन कितना रहेगा और लोगों को मानने पर मजबूर करना पड़ेगा। लोग मानेंगे और कई जगह जहाँ पर इनके राज्य नहीं बन पाए थे किसी कारण से, वहाँ पर भी ये पूरी प्रयास करेंगे कि उनके पास सत्ता हासिल हो जाए। और अब समय इनका है। अभी तक समय क्या था, विपक्षी पार्टियों का था। कोविड को बहाना मार कर या कोविड को लेकर जो भी चीज़ें रही हैं उस पर नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा को निगेटिव बनाने की कोशिश की गई थी। मैं यहाँ पर ऑनेस्ट प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। ऑनेस्ट प्रेडिक्शन कहने का मतलब है, आप ये मत मानिए कि मोदी जी को लाइक करता हूँ इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरा डिस्क्लेमर यहाँ पर ये है कि दशा ही कुछ ऐसी आ रही है जो अब देश के लिए अच्छी होने वाली है और देश खुश है तो मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश हैं। तो ये डिसीज़न जो लेने वाले हैं, ये डिसीज़न मैक्सिमम 3/11/2022 तक ये डिसीज़न ले लेंगे। और जब ये डिसीज़न इनका चलेगा फरवरी 14 फरवरी के आज तक एक के बाद एक आप देखिएगा ये बढ़त बनाते चलेंगे और जो भी पुरानी गलतियां हुई हैं उनका चिंतन भी ये बहुत सीरियसली कर चुके हैं। और इसका यही रीज़न है कि इनका जो प्रॉब्लम था, जो काफ़ी नुकसान हुआ, वो सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर इन्होंने फाइनल डिसीज़न लिया हुआ है। देखिए, एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि माननीय मोदी जी ने अचानक से ये बाल जो दाढ़ी है वो बढ़ा कर क्यों रखी हुई है। ये बढ़ा कर रखने के पीछे का रीज़न जो है वो इनके चंद्रमा की जो अंतिम दशा चल रही है वो इनके माता जी के लिए मार्केश का काम कर रही थी और इसलिए ऐसा उन्होंने किया है, जो कि मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए उन्होंने किया है और जो बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई है उससे बचने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन कुछ दिन में आपको दिखाई देगा माननीय मोदी जी अपने पुराने रूप में वापस आएंगे और ये मेरी भविष्यवाणी है, इसको आप देख लीजिएगा। पुराने रूप में आपको दिखाई देगा और देश का अब कल्याण होना शुरू होने वाला है। पॉजिटिव चीज़ें एक के बाद एक देखने को मिलेगी। अब वो टाइम आ गया है जहाँ पर पेट्रोल के प्राइस भी कम होंगे। दूसरी चीज़, कुछ लोग पूछ रहे हैं केजरीवाल के बारे में, तो केजरीवाल का देखिए टाइम अच्छा चल रहा है। टाइम अच्छा होता है तो फिर हम कुछ उसमें कर नहीं सकते हैं। ऑनेस्ट प्रेडिक्शन ही देना एस्ट्रोलॉजर का फर्ज होना चाहिए। तो इंटेंशनली अगर बात किया जाए, यहाँ पर ऑनेस्टली बात किया जाए तो यहाँ पर इनका टाइमिंग अच्छा चल रहा है, इसलिए पंजाब में भी इनकी सरकार बन जाएगी आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस से मिलकर ही ये पार्टी बनाएंगे। जैसे अंदरूनी कला जो हुई है बंगाल में भी आपने देखा कि इनकी सरकार बनी, किनकी, ममता बनर्जी यानी ममता दीदी की जो सरकार बनी है वो उसके लिए कांग्रेस ने कितना बड़ा बलिदान दिया था ये आपको पता है। तो यहाँ पर भी जो सरकार बनी है आगे आम आदमी पार्टी आएगी। तो केजरीवाल के बारे में तो मैं श्योर हूँ कि वो आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व रहेगा, भले ही देश हित में है या नहीं है वो सबकी अलग अलग थिंकिंग हो सकती है। और ऑनेस्टली प्रेडिक्शन किया जाए तो मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि उनका समय अच्छा चल रहा है, इसलिए पंजाब में भी उनकी सरकार आसानी से बन जाएगी। तो ये एक छोटा अपडेट था कि क्यों मंत्रिमंडल चेंज हुआ। तो ये
अपनी प्रतिक्रियाएं भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये रिशफलिंग होना तभी इंडिकेट हो गया था जिस दिन उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको हटाया गया। जो तीर्थराजी थे उनको हटाकर जब नया सीएम आए थे, उसी समय कंफर्म हो गया था कि कुछ नया ये मोदी जी करने वाले। मंगल की दशा, लग्नेश मंगल, लगन में ही चंद्रमा, मंगल का महालक्ष्मी योग, ये काम अगर मंगल के पीरियड में अगर ये एग्रेसिव नहीं रहेंगे तो किस पीरियड में एग्रेसिव रहेंगे? एग्रेसिव रहेंगे और निश्चित रूप से दिखाई देगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार पुनः आप लोगों को बता दूं कि अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपको क्या लगता है कि ये जो रिशफल किया गया है इसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2022-23 के मद्देनजर कहा जाए या आगे कैसा ये सरकार चलेगी, आगे नहीं चलेगी, इसके बारे में भी आपकी प्रतिक्रियाएं ज़रूर यहाँ पर होनी चाहिए। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। अगेन जाते जाते बता दूँ, मुंबई में हमारा कॉर्पोरेट सेंटर ओपन हो चुका है दादर वेस्ट में, और वहीं से मैं लाइव हूँ। और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।